बच्चों। तो ये आप लोग की हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, क्लास 6 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसके 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। मैंने आपके थर्ड पार्ट में बोला था कि ये चैप्टर फुल्ली एक्सप्लेन हो गया है, लाइन टू लाइन हो भी गया था, बट मुझे एक चीज मैंने पीछे देखी नहीं थी बेटा, सो सॉरी उसके लिए। तो मैं आप लोग को ये लास्ट टॉपिक जो मेरा बच गया था, ये मैं पार्ट 4 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ ही इसी पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराने वाली हूँ, जो भी इसके पीछे दिए हुए हैं, इस चैप्टर में मतलब दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, और इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लेटर्स विद डेट्स, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। हमने कभी कभी देखा होगा, हमें आप देखते होंगे किसी भी डेट के साथ BC लिखा हुआ होता है। तो BC का क्या मतलब है? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब क्रिस्ट का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी डेट दी है दैट मीन्स कि क्रिस्ट के जन्म से पहले की डेट है वो। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। ठीक है, आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि डेट से पहले आपको AD चीज लिखी हुई दिखती है। जैसे यहाँ पे 2012 लिखा है, इससे पहले मैं अगर लिखूंगी, जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं तो 2012 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं AD लिख दूंगी, तो इस टाइप से आपने देखा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? तो दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। 2 लैटिन वर्ड्स के लिए स्टैंड करता है एनो और डोमिनी। इसका क्या मतलब है? मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्रिस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वही वो साल जिस साल क्रिस्ट का जन्म हुआ था, उस साल की बात कर रहे हैं ये। और उसके बाद की जितने भी ईयर्स हैं उसके आफ्टर आफ्टर जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद के काउंट करे जाएंगे, और इसके लिए उस डेट के आगे हम AD वर्ड का AD यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। दैट मीन्स क्या है कि जो जीसस क्रिस्ट थे उनके जन्म के 2012 साल बाद। ठीक है। समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD, मतलब क्या कह रहे हैं वो, कभी कभी CE यूज हो जाता है AD की जगह पे, और BCE यूज हो जाता है BC की जगह पे। ठीक है। द लेटर्स ऑफ CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। CE का क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा। ठीक है। और BCE का क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। वी यूज दीज टर्म्स बिफोर we use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world। हम ये चीज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब जो है वो क्रिश्चियन एरा यूज होने लगा है मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में वर्ल्ड की। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago। हम इस तरीके की डेटिंग कब से इंडिया में यूज कर रहे हैं? आज से लगभग 200 साल पहले से। एंड समटाइम्स द लेटर VP, कभी कभी हम VP वर्ड भी यूज करते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है? बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, मतलब प्रेजेंट से पहले। तो उसके लिए हम BP लगाते हैं डेट से पहले। ठीक है। तो ये तो आपका चैप्टर अब जाके पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर में क्या है। ये आपका सेम चैप्टर है और ये NCERT के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आप चैप्टर का नाम ऊपर देख सकते हैं, चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अगर आपके स्कूल में अगर मैम ने नहीं करवा रखा है, आपके मैम सर ने नहीं करवा रखा है, तो आप यहाँ से देख के इजिली कर सकते हैं। और अगर आप खुद से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में देखिए, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, मैंने खुद क्वेश्चन कर रखे हैं सारे, बस आपको नोट करना है। नर्मदा वैली, तो हंटिंग एंड गैदरिंग मैंने पढ़ा रखा था कि वहाँ पे उस नर्मदा वैली में लोग क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। मगधा, द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे बड़ा किंगडम था और सबसे पहला। गारो हिल्स, तो अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो सिटीज, द फर्स्ट सिटीज, यहाँ पे सबसे पहली सिटी जो बसी थी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसी थी। गंगा वैली, तो यहाँ पे भी सिटीज बसी थी आज से लगभग 2500 साल पहले। तो ये आपकी मैच द फॉलोइंग है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, दिखा रही हूँ। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। दोनों के बारे में पढ़ा रखा है, वो डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे कि मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में आप एक कोई डिफरेंस बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो वन मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम
आर इन एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, manuscripts were written on palm leaves whereas inscriptions were written on metal और hard surfaces। क्या मतलब है कि manuscript जो थी वो palm leaf के ऊपर लिखी जाती थी और inscriptions जो थे वो metal और hard surface के ऊपर लिखे जाते थे। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि रिटर्न टू रसीदा क्वेश्चन कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। एक रशीदा नाम की जो लड़की है, आपके चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा उसमें सबसे पहले पेज पे ये रसीदा का एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि वो क्या क्वेश्चन पूछती है। Rasida questioned how could anyone know what had happened so many years ago। रसीदा जो है वो क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि कोई कैसे मतलब बता सकता है कि so many years ago बहुत साल पहले आखिर क्या हुआ था, कोई कैसे बता सकता है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ठीक से देखेंगे आप। Anyone can know what had happened so many years ago by simply reading books। ठीक है, कोई भी पता लगा सकता है कि आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगा सकता है, बस बुक्स को रीड करके। आपको भी मैं कहाँ से बता रही हूँ, बुक्स को रीड करके। आप किसी और को बताएंगे, कहाँ से बताएंगे, बुक्स को रीड करके। आप भी कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसी के जरिए ही पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से सबको पता लगता है कि आखिर पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि make a list of all the objects that archaeologists may find, which of these could be made of stone। आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया था उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, और ये भी बताना है कि इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए थे वो कौन से स्टोन से बने हुए थे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड आर कौन कौन से हैं, तो मनुस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस हैं, बोन्स मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को, और क्या मिला था, बेक्ड क्ले मिली थी। ठीक है, मिट्टी मतलब बेक्ड, और मेटल मिला था। अच्छा, अब इसमें से कौन कौन सी जो चीजें थी, सॉरी बेटा, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, बोन्स, ठीक है, बेक्ड क्ले और मेटल। और कौन कौन सी जो टूल्स थे वो, या कौन कौन सी चीजें थी जो स्टोन से बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया हुआ है, हम देख सकते हैं कि टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन और ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स दे आर मेड ऑफ स्टोन्स। ये वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स, तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन वगैरह ये सारी जो पेन्स, जो ये वाली चीजें थी ये स्टोन से बनी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेंगे। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did। मैंने बताया था ना कि किंग्स और क्वीन जो होते थे वो तो अपनी रिकॉर्ड्स रख लेते थे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन जो ऑर्डिनरी, जो आम लोग थे वो नहीं रखते थे। तो ऐसा वो क्यों क्यों नहीं रखते थे, तो वो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स वॉट वॉट दे डिड। ठीक है, बिकॉज दे दो बार होंगे बेटा, सॉरी, बिकॉज दे वर नॉट रिच, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू सेव देयर रिकॉर्ड्स। क्यों नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनको ना तो ज्यादा इतने अमीर थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपने रिकॉर्ड्स को सेव करके रख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। मैंने बताया था ना कि किंग्स की और फार्मर्स की जो लाइफ होती थी वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती थी। 2 वेज बताना है कि कैसे डिफरेंट होती थी। तो किंग्स लिव्ड इन पैलेस वाइल फार्मर्स लिव्ड इन हट्स और स्मॉल हाउस। जो किंग थे वो पैलेसेस में मतलब राजमहल में रहते थे, जबकि जो किसान होते थे वो कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में और छोटे घरों में रहते थे। और सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा, तो किंग्स वोर एक्सपेंसिव क्लोथिंग। किंग्स जो थे, महाराजा या राजा होते थे वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे, महंगे कपड़े पहनते थे। वाइल फार्मर्स वोर सिंपल इन एक्सपेंसिव क्लोथिंग। ठीक है, और जो फार्मर्स होते थे वो काफी ज्यादा सिंपल और ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा, क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फाइंड द वर्ड
क्राफ्ट पर्सन ऑन द पेज 1, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन लिखा हुआ है पेज 1 पे आपका। लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो टुडे आर द क्राफ्ट पर्सन। वो कह रहे हैं कि आप 5 लिस्ट बनाइए, 5 ऐसे लोगों की 5 ऐसी चीजों का जिसको आप क्राफ्ट में मानते हैं कि वो क्राफ्टिंग का काम है। तो आज के टाइम पे 5 डिफरेंट काम और कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा 5 डिफरेंट क्राफ्ट आर। एक तो पॉटरी का काम हो गया, कारपेंटरी का काम हो गया, एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया, डाइंग का काम हो गया, जो कपड़ों में कलरिंग वगैरह का काम होता है ना उसको डाइंग बोलते हैं, ठीक है, और मेटल वर्किंग हो गया, ठीक है, मेटल से कुछ बनाने का काम हो गया। फिर क्या इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन कौन हो सकते हैं, मेन, ऑप्शन ए है मेन, ऑप्शन बी वुमेन, ऑप्शन सी बोथ मेन एंड वुमेन। तो कौन हो सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन आर बोथ मेन एंड वुमेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सॉरी बेटा, कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। तो ये कह रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो पहले की बुक्स में मेंशन किए जाते थे और आपको कौन सी इसमें से क्या चीजें रीड करना अच्छा लगता था। तो क्या है, द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन ऑन पास्ट आर, रिलीजियस बिलीव्स होती थी, प्रैक्टिसेस होती थी, द लाइफ्स ऑफ किंग्स की लाइफ के बारे में होता था, मेडिसिन के बारे में होता था, साइंस के बारे में होता था, एंड देयर वर, और क्या क्या होता था, इपिक्स, पोएम और प्लेस। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था ना, उसमें ये सबके मीनिंग बता रखे हैं। आई लाइक टू रीड, और ये जो पूछा हुआ है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड, तो आई लाइक टू रीड पोएम्स, प्लेस एंड लाइफ्स ऑफ किंग। ये तो मैंने आपने बताया, आप या तो इसको भी लिख सकते हैं या आपका जो भी मन करे इसमें से ढूंढ के आप लिख सकते हैं। इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर अब आपकी क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।